बेटा 12th का रिजल्ट आ गया है, अब आगे क्या? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी पूरे 12th क्लास के शुरू होने से उसके खत्म होने तक कंफ्यूज करके रखता है। 12th के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जेई, नीट, सीयूईटी देंगे और इसमें से कुछ का सिलेक्शन भी कंफर्म है, लेकिन बाकी लोग या तो फिर एग्जाम की प्रिपरेशन में फिर से जुट जाएंगे या फिर प्रेशर में आके कोई ऐसा कोर्स कर बैठेंगे जो इन्हें करना ही नहीं है। फिर अगर जब अच्छा प्लेसमेंट ना मिले या फिर मिले ही ना, तो ये लोग जॉब पाने के लिए एक और शॉर्ट टर्म कोर्स करेंगे। अब अगर आप भी इन झंझटों से बचना चाहते हैं तो पहले ही डिसाइड कर लें कि 12th के बाद आखिर आपको करना क्या है। क्या ऐसा करें जिससे अच्छी और हाई सैलरी जॉब आपको मिल सके। तो ऐसी जॉब्स पाने का सबसे आसान तरीका है कि आप 12th के बाद उन कोर्सेज का ऑप्शन पता करें जो इस कैटेगरी में फिट बैठते हैं और इनको खोजने में हम आपकी मदद करेंगे। इस रिपोर्ट में हम आपको ऐसे 5 शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपको अच्छी सैलरी देंगे बल्कि इन्हें करने में आपको मजा भी बहुत आएगा। और सबसे बड़ी बात, ये सारी ही जॉब्स फ्यूचर प्रूफ हैं। तो विदाउट एनी डिले चेक करते हैं वो टॉप 5 कोर्सेज जो आप आफ्टर 12th कर सकते हैं, जिससे आप अपने लिए एक अच्छा खासा करियर बना सकते हैं और अपने लिए एक हाई सैलरी जॉब भी सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है डिजिटल मार्केटिंग। आपने अपना 12th किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना किया हो, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा कोर्स है जो आपके लिए बहुत अच्छा लर्निंग और अर्निंग एक्सपीरियंस साबित हो सकता है। आप कॉमर्स से हो, साइंस से हो या फिर आर्ट से, अगर आपको सोशल मीडिया और कंप्यूटर्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। अब ये डिजिटल मार्केटिंग आखिर होता क्या है? डिजिटल मार्केटिंग में आप किसी प्रोडक्ट का डिजिटल प्रमोशन करते हैं। ये प्रमोशन एड्स के थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में किया जाता है और इसे ही मोटे मोटे तौर पर डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। डिजिटल मार्केटिंग में आप 3 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं और अगर आपको एडवांस नॉलेज लेनी है तो इसमें आप 6 मंथ से लेकर 1 साल तक का डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग इंडिया में 82% लोग ऑनलाइन शॉपर्स हैं, तो इसका मतलब है कि डिजिटल मार्केटिंग का मार्केट काफी बड़ा है। अब सवाल उठता है कि इस फील्ड में आप कितना कमा सकते हैं। इनिशियल जॉब आप डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लेवल पे शुरू करेंगे। इसके बाद एक्सपीरियंस के साथ आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, सोशल मीडिया कम्युनिटी मैनेजर, कंटेंट मैनेजर, एसईओ एक्सपर्ट जैसे रोल या फिर खुद का डिजिटल मार्केटिंग फर्म भी ओपन कर सकते हैं। बात करें सैलरी रेंज की तो डिजिटल मार्केटिंग करके आप 3 लाख से 18 लाख एनुअली अर्न कर सकते हैं। अगर आपने एक अच्छी कंपनी ज्वाइन कर ली तो पर्क्स और बोनस के साथ आपकी सैलरी काफी अच्छी हो जाएगी, वो भी बिना एमबीए किए। दूसरे नंबर पर आता है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग डिजिटल मार्केटिंग की तरह ही एक करियर ओरिएंटेड कोर्स है। नो मैटर आपने अपना 12th किस स्ट्रीम में किया है, अगर आप क्रिएटिव हैं और अपने आइडियाज और मैसेज को विजुअली पोर्ट्रे कर सकते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। एक ग्राफिक डिजाइनर वो होता है जो अपने डिजिटल और फिजिकल डिजाइन्स के थ्रू क्लाइंट्स के लिए एक विजुअली अपीलिंग डिजाइन तैयार करता है। इसमें आमतौर से ग्राफिक, पिक्चर, मोशन, आर्ट और बहुत सारे एलिमेंट इंक्लूडेड होते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग में सर्टिफिकेट कोर्स 3 मंथ से 6 मंथ तक का होता है और अगर आप इसमें डिप्लोमा करना चाहते हैं तो वो 1 साल का होता है। अपनी बेसिक नॉलेज के लिए आप YouTube से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग की डिमांड काफी ज्यादा है क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर की रिक्वायरमेंट हर एक सेक्टर में होती है। एडवर्टीजमेंट, फैशन, आईटी, न्यूज मीडिया, एंटरटेनमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग की डिमांड हर जगह है। कोर्स के बाद आपकी इनिशियल ज्वाइनिंग ग्राफिक डिजाइनर की पोस्ट में होगी। इसके बाद आप सीनियर ग्राफिक डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर जैसी डेजिग्नेशन तक पहुंच सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद आपकी शुरुआती दौर पर ऑन एन एवरेज आपकी सैलरी 4 लाख पर एनम तक होगी और 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप 7 लाख से 10 लाख तक सालाना कमा सकते हैं। इसके साथ ही जॉब के अलावा आप फ्रीलांसिंग करके भी अपनी मंथली इनकम को बढ़ा सकते हैं। एथिकल हैकिंग, इस कोर्स में आप सीखते हैं कि कैसे किसी के कंप्यूटर सिस्टम या एप्लीकेशन या फिर डेटा में एक्सेस लिया जाए। ये काम सुनने में भले ही हैकर का लग रहा हो, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की साइबर सिक्योरिटी का ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। एथिकल हैकिंग का यूज किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में कमजोरियों का पता लगाना, सिक्योरिटी इश्यूज को चेक करना या फिर क्रूशियल डेटा को आउटसाइडर से बचाने के लिए किया जाता है। इस कोर्स का मेन मोटिव ही कंपनी और उससे जुड़े लोगों की सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। एथिकल हैकिंग के अंडर आप सर्टिफिकेट और डिप्लोमा दोनों ही ले सकते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट की बात करें तो आप सर्टिफाइड एथिकल हैकर यानी कि CEH, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल यानी कि CISSP या फिर ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल OSCP कर सकते हैं। ये सारे ही सर्टिफिकेट 6 मंथ के होते हैं। इसके साथ ही आप एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी में डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आप सैलरी की बात करें तो एथिकल हैकिंग कोर्स करने के बाद आप अच्छा खासा सैलरी पैकेज
पैकेज कमा सकते हैं। एथिकल हैकिंग में सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कोर्स करने के बाद ऑन एन एवरेज आपका सैलरी पैकेज 5 लाख पर ईयर तक का होगा। और जैसे जैसे आपकी स्किल्स और नॉलेज बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपका सैलरी स्लैब भी बढ़ता जाएगा। आप कोई भी बड़ी मूवी क्यों ना देख लें, अच्छे VFX के बिना सब कुछ खराब लगता है। और जिस मूवी में जितना ज्यादा VFX और एनिमेशन होता है उतना ही मूवी का बजट हाई होता है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि VFX और एनिमेशन करने वाले लोग कितना कमा लेते हैं। तो चौथे नंबर का कोर्स जिससे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं वो भी बिना डिग्री के, वो है एनिमेशन और VFX। ड्राइंग और पेंटिंग को स्पीड और मोशन के साथ जोड़कर एक कैरेक्टर बनाने को एनिमेशन बोलते हैं। वहीं रियल वर्ल्ड इमेजिनरी को कंप्यूटर जनरेटेड फीचर्स के साथ एडिट करके उसे एक नेचुरल टच देने को VFX बोला जाता है। अब ये एक क्रिएटिव कोर्स है तो इसे कोई भी अपने 12th के बाद कर सकता है जिसके पास आर्टिस्टिक एबिलिटी, क्रिएटिवनेस और स्टोरी टेलिंग जैसे स्किल्स हो। एनिमेशन और VFX में आप 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक का सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। और आपको डिप्लोमा करना है तो वो 1 साल का होता है। एज अ बिगनर आपकी सैलरी अप्रॉक्स 3 to 4 लाख पर एनम के बीच होती है और कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद आप सीनियर एनिमेटर और प्रोडक्शन आर्टिस्ट के तौर पर 6 to 9 लाख पर एनम कमा सकते हैं। और ये पैकेज लगातार आपकी स्किल्स के साथ बढ़ता ही जाता है। 5वें नंबर पर आता है फॉरेन लैंग्वेज कोर्स। अगर आपको अलग अलग लैंग्वेज सीखने जैसे कि स्पेनिश, फ्रेंच एक्सेट्रा और लोगों से कम्युनिकेट करने में मजा आता है तो आपको फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज जरूर करने चाहिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म में आप अपने पसंद की लैंग्वेज सीख सकते हैं। और टूरिज्म सेक्टर में भी इस कोर्स से आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं। अलग अलग लैंग्वेज में सर्टिफिकेट कोर्स आप 1 मंथ से लेकर 1 साल तक का कर सकते हैं। इस कोर्स को करने से आप एज अ ट्रांसलेटर, राइटर, लैंग्वेज ट्रेनर और किसी भी MNC में पब्लिक रिलेशनशिप पोस्ट पर काम कर सकते हैं। एज अ ट्रांसलेटर आपको शुरुआती तौर पर 3 लाख सालाना आराम से मिल जाएंगे। वहीं अगर आपकी रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर में पकड़ अच्छी है तो आप किसी भी बड़ी कंपनी में 9 लाख आराम से कमा सकते हैं। जो भी कोर्सेज हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं वो भले ही सुनने में इजी लगे या फिर सुनने में अच्छे लगे, लेकिन बिना मेहनत के किसी भी फील्ड में एक्सेल करना आसान नहीं होता। पर अच्छी बात यह है कि ये सारे ही कोर्स फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ें और स्किल्ड बने, क्योंकि हर जगह आपकी डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं बल्कि आपकी स्किल्स काम आती हैं। इन कोर्सेज से न सिर्फ आपका फ्यूचर में CV अच्छा बनेगा बल्कि आप काफी कम एज में ही एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर देंगे। इन 5 कोर्सेज के अलावा बहुत सारे ऐसे कोर्स है जैसे इवेंट मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, टेली, मास कम्युनिकेशन और भी बहुत कुछ जो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मोस्टली आपके स्टूडेंट जब तक कॉलेज में पास आउट करेंगे तब तक आपके पास न सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्किल्स होंगी बल्कि इसके साथ ही होगा एक अच्छा खासा वर्किंग एक्सपीरियंस। इसके साथ ही कम एज में काम शुरू करने की वजह से आपकी पर्सनालिटी और मैनेजमेंट स्किल्स काफी अच्छी होंगी जो आपको फ्यूचर में अच्छी पोस्ट ग्रैब करने में हेल्प करेंगी। तो ये थी छोटी सी गाइड आपके लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई या फिर इसमें आपको अपने काम का कुछ मिला तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।